भारतीय इतिहास के एपिसोड नंबर 1। आज हम वस्तुतः हम उस पर चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास का लेखन किस प्रकार हुआ है। ये चीज आपको सोचनी है। देखिए, 19वीं सदी में भारतीय इतिहास लेखन की शुरुआत होती है। 4 ग्रुप विशेषकर पनपते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसमें पहले औपनिवेशिकवादी, इसके बारे में समझ लीजिएगा। इन्होंने एक्चुअली में भारतीय इतिहास का काल विभाजन जो किया है वो सांप्रदायिकता के आधार पर किया है। ठीक है। फिर दूसरा, इन्होंने जो माना है, ये सारे इतिहास को इस प्रकार निर्मित किया है कि औपनिवेशिक शासन की पुष्टि कर सके। ठीक है ना। उनकी मैक्स मूलर और अन्य भारतविद ये कैसे आया मैं बता दूंगा। ने 2 निष्कर्ष प्रतिपादित किए। पहला ये कि भारतीयों की प्राथमिक चिंता आध्यात्मिक विषय है। दूसरा, भारतीयों को निरंकुश शासन की आदत है। अब प्रथम विचार क्या था कि उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम आध्यात्मिक वर्ल्ड है, न कि फिजिकल वर्ल्ड जो प्रेजेंट में है। तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में साध सामान की व्यवस्था देखेंगे कौन? हम अंग्रेज। एक औपनिवेशिक शासन की स्वीकृति है। ठीक है ना। दूसरी बात कि भारत में निरंकुश शासन की पद्धति रही है, इसी के आदि है। तो कौन करेंगे? वो हम। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये, इसकी चर्चा बाद में कर लूंगा मैं। पहले ये कि इससे राष्ट्रवादी इतिहासकारों में एक गुस्सा पनपा, तो एक दूसरा ग्रुप उभर कर सामने आता है, राष्ट्रवादी इतिहासकार। कौन सा? राष्ट्रवादी इतिहासकार। केपी जायसवाल नाम का एक व्यक्ति था। केपी जायसवाल ने पाली ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैशाली जो राज्य था वो गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि भारत में प्राचीन काल से भी गणतंत्र थे। फिर दूसरी चीज, इसी दरमियान 1905 में कौटिल्य अर्थशास्त्र की खोज भारतीय ऐतिहासिक विद्या की एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि एक राजनीति शास्त्र पर लिखा गया प्राचीन ग्रंथ। तो हम बता सकते हैं कि भाई की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम चिंतन करते हैं, न कि आध्यात्मिक विषय के बारे में हमारी प्राइमरी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, 1909 बहुत कारणों से याद किया जाता है, परंतु अभी जो आपको लिखना है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो समाजशास्त्री ने। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1909 में। ठीक है। अब देखिए, फिर V.A. स्मिथ, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास लिखा था, जिसमें काल विभाजन किया था, जो मैंने बताया था, वो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और कॉन्सिडेंस देखिएगा कि आधुनिक काल की शुरुआत ब्रिटिश शासन के साथ होती है। ये चीज और तो और अंग्रेजा ने सत्ता मुस्लिमा से प्राप्त की थी। तो मुस्लिम शासन की इन्होंने बहुत भर्त्सना की है, विशेषकर एलियट, डॉनसन और लेनपून ने। एलियट नाम याद रखिएगा,
इलियट, डॉनसन और लैनपूल। चलिए फिर एक महत्वपूर्ण बात यह कि रशियन रिवॉल्यूशंस होता है, रूस की औद्योगिक क्रांति होती है, जिसमें श्रमिका और कृषकों का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अब इतिहास को नीचे की ओर से लिखने का प्रयास किया जाने लगा रशियन रिवॉल्यूशंस के बाद, कि इतिहास में न केवल राजा रानी या सेनापति होते हैं, इतिहास में आम जनता भी होती है और बराबर पार्टिसिपेट करती है। तो एक मार्क्सवादी इतिहासकार लेखन कला में और जुड़ गए। ठीक है ना। निरपेक्ष रूप से भारतीय इतिहास पर अवलोकन अभी तक तो हुआ नहीं है, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के पुनरावलोकन की जरूरत है। और वस्तुतः बात यह है कि इतिहास वर्तमान के चश्मे के द्वारा अतीत को देखने का एक जरिया है। ठीक है ना। वह अब इतिहास से समसामयिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतिहास वर्तमान जरूरतों के अनुसार हम प्राचीनता की बातें करते हैं। ठीक है ना। इवन देर तक लोग ये तक तर्क देते हैं दारू पीने वाले की सोमरस था। ठीक है ना। मतलब कि आप अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, समसामयिक बनाए रखने के लिए इतिहास को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी तोड़ता मोड़ता रहता है। उससे जब पूछते हैं कि दारू क्यों पीता है, कि सोमरस तो देवी देवता भी पीते थे। खैर चलिए अब बात करते हैं, अंग्रेजों का यह शासन स्थापित हो गया। चलिए बहुत सारी बातें हैं। एक आलेख के बारे में मैं समसामयिक विषय में एक आलेख के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें एक आलेख था अमर उजाला में, जिसमें यह बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आर्यन सभ्यता थी। ठीक है, उसके बारे में एक अलग से बात करेंगे। चलिए अब आप जानते हैं कि 1765 में स्पष्ट रूप से बंगाल का शासन अंग्रेजों के पास चला गया। राइट। ठीक है। अब बंगाल का शासन चला गया था तो भैया जनता ईसाई नहीं थी, जनता ब्रिटिश नहीं थी, जनता हिंदू थी या मुसलमान थी। या हिंदुओं का न्याय हिंदू कानूना के अनुसार करना था और मुसलमाना का न्याय मुस्लिम कानूना के अनुसार करना था। तो जब भी कोर्ट बैठता था तो हिंदुओं के पंडितों को साथ में बिठाया जाता था और मुसलमानों के मौलवियों को साथ बिठाया जाता था। इसी प्रयासा में 1776 इंपोर्टेंट वारेन हेस्टिंग्स 1776 मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, जिसका नाम याद रखना, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने जो बात सीखी थी वो एक महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम थोड़ी सी एशियाटिक सोसाइटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसने पौर्वात्य ज्ञान को पश्चिम में प्रसिद्ध बनाया। हालांकि उनका जैसे देखिएगा, हालांकि सबके उद्देश्य औपनिवेशिक थे, पर कई बार जैसे कि जैसे मैं किसी पर गुस्सा करता हूं तो छोटी सी गलती पर उसे बहुत करारा थप्पड़ देता हूं, तो कई बार इतना उल्टा चीज होती है कि वो इतना बढ़िया सुधर जाता है मेरा दुश्मन, कि मतलब कि मुझे बहुत लगता है कि मैंने गलत किया। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने जो जो काम अपने औपनिवेशिक हितों के लिए किए थे, हो सकता है कि वो ही काम उनके खिलाफ पड़ गए। चलिए 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। कहां?
कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। फिर 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। फिर 1823 में, याद रखना 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके स्थापना हुई। विलियम जोन्स का जोर था कि यूरोपीय भाषाएं संस्कृत ईरानी भाषाओं से मिलती जुलती है। उसने भारत संबंधी अध्ययन में जर्मन, फ्रांस, रूस, अन्य यूरोपीय देशों में दिलचस्पी जाग पड़ी। यूरोपीय 19वीं सदी के प्रथमार्ध में इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के विभाग भी स्थापित किए गए। ऐसा क्यों? पूर्व के बारे में जानने के लिए। और पूर्व के बारे में जानना क्यों जरूरी था? ये 1857 के विद्रोह से पता चल गया कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति एक्चुअली में ऐसे सुलगी थी कि जिससे अंग्रेज पूर्वाभास भी नहीं कर पाए, अंग्रेज पूर्वाभास भी नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि जिस पर शासन करना है उन अनजाने लोगों के तौर तरीके, रीति रिवाज और परंपरा को जानना बहुत जरूरी है। यूं ही बैठे बैठे आपने विधवा विवाह को कानूनी कर दिया, आपने सती प्रथा पर रोक लगा दी, आपने दास प्रथा पर रोक लगा दी। आप देखेंगे 1857 की क्रांति के पश्चात, थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए, होता है, हुआ, जोड़ दें वहां।